नमस्कार, मैं संजीत कुमार जीनियस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज मैं आप सभी को के बीच लेकर आया हूँ कक्षा 10 के गोधीली भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लेकर। तो इस चैप्टर में हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो यह है भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? तो यह है भीमराव अंबेडकर की। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है किसे बाबा साहब के नाम से भी पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से भी पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। किसको पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है? क्या? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म नामक किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की रचना है। किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हूँ आर सुद्राज किनकी रचना है? तो हूँ आर सुद्राज यह है भीमराव की रचना है। किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। कौन? तो ये हूँ और सुद्राज नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा जाता है? तो मानव मुक्ति की पुरोधा यह भी भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन कौन से पुस्तक की रचना की। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है सबसे पहले द अनटचेबल्स। ये है भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित एक पुस्तक। उसके बाद चलिए अगला पुस्तक देख लेते हैं। तो एक और पुस्तक है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म नामक जो पुस्तक है यह भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद है एक और पुस्तक, ये है हूँ आर सुद्राज। यह पुस्तक भी भीमराव अंबेडकर द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से किसे पुकारा जाता है? तो मानव मुक्ति की पुरोधा है यह भीमराव अंबेडकर को ही पुकारा जाता है। इसे ही मानव मुक्ति की पुरोधा के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो जाति प्रथा शुरू हुआ इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण, सबसे प्रमुख कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण ही भारत में जाति प्रथा स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगला है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर 4। क्या है उत्तर? तो इसका है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जो ये स्टार्ट हुआ है इस चैप्टर जो है, यह चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी, जो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। उसके बाद है लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की क्या बात है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद के पोषकों की कमी के कारण। क्या? तो जातिवाद के पोषकों की कमी के कारण इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक के दृष्टि में एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता और समानता और भ्रातृत्व का भावना हो, वही आदर्श समाज कहलाएगा, या वही आदर्श समाज होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भावना हो। वो क्या कहलाएगा? तो वह आदर्श समाज
कहलाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो है यह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा। तो यह जाति प्रथा को ही बेरोजगारी का प्रमुख कारण मानते हैं। किसको मानते हैं, तो यह हो जाएगा जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर जी के हैं। इन्हीं के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। इसको ही संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं, इसलिए इसे संविधान के निर्माता कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता हो जाएगा श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की है। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखा गया है। तो सबसे पहले द कॉस्ट्स इन इंडिया, यह भी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। हूँ आर शुद्राज, इसके लेखक भी भीमराव अंबेडकर जी हैं। और द अनटचेबल्स यू आर दे, यह इसका भी लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो इनमें से सभी। तो यही होगा इसका उत्तर। इनके द्वारा तीनों पुस्तक है जो लिखा गया है। तो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, द कॉस्ट्स इन इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। उसके बाद द अनटचेबल्स यू आर दे, इसके भी लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। और हूँ आर शुद्राज, इसके भी लेखक भीमराव अंबेडकर है। इसके द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक भी कौन है, तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर है। और संविधान के निर्माता भी भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 16 इसको देख लेते हैं। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज है यह श्रम विभाजन को कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्यकुशलता के लिए इसे आवश्यक मानते हैं। कार्यकुशलता के लिए इसको आवश्यक मानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण में संपादित किया गया है। क्या है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो चैप्टर है बाबा साहब के किस भाषण का संपादित किया है। तो इसको ये किया गया है एनीहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण में इसे संपादित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्ति करने के लिए कहाँ गए। तो ये चले गए उसके बाद प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह चले गए न्यूयॉर्क। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी,
ये न्यूयॉर्क चले गए उच्च शिक्षा पाने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है 19 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो जो प्रेरक व्यक्ति थे अंबेडकर के जो चिंता करते थे तो कौन कौन थे? तो सबसे पहले बुद्ध, उसके बाद कबीर, ज्योतिबा फुले, तो ये तीनों थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये तीनों क्या थे? तो इसके प्रेरित करते थे किसको? तो भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण, ये है जाति पाति तोड़क मंडल, यह एक भाषण है। तो लाहौर में कब हुआ? तो यह हुआ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1936 में। कब हुआ? तो ये हो गया 1936 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो आइए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है यह कहानी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? यह एक भाषण है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है? यह निबंध है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? तो यह एक साक्षात्कार है। तो इसका आंसर हो जाएगा निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है? तो यह एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लैंग्वेज है, यानी भाषा है। तो यह जो भाषा है तो इसको किसने रूपांतरित किया, या इस भाषण को किसने लिखा? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन क्या है? तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन है ललई सिंह यादव, बी नंबर है किशोरी लाल, सी नंबर है मोहन वाजपेयी और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ललई सिंह यादव। यही था ललई सिंह यादव है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को रूपांतरित किया हिंदी भाषा में। और यह जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है यह जगह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यह है जो किस भाषा को रूपांतरित किया था, यानी जो लिखा था तो यह लिखा गया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा का भाषा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को, जिन्होंने ललई सिंह यादव ने संकल्पना की या फिर इसको लिखा। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ? तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अंबेडकर जी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ या ब्राह्मण कुल में हुआ। तो उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है यह क्षत्रिय कुल से था। ऑप्शन नंबर सी है यह दलित कुल से था। और ऑप्शन नंबर डी है कायस्थ कुल से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलित कुल से था। किस कुल से था? तो दलित कुल से था। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? इस युग में लेखक को कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाद में। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए नंबर ऑप्शन है यह जातिवाद में इस युग को विडंबना दिखाई दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो चलिए सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसकी माता का नाम रानीबाई थी। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है इसकी माता का नाम कुंतीबाई थी। ऑप्शन नंबर सी है इसकी माता का नाम
शीलाबाई थी, या ऑप्शन नंबर डी है इसकी माता का नाम भीमाबाई है। तो चलिए इसका उत्तर बता दें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। क्या नाम था? तो भीमाबाई था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? जो डॉक्टर अंबेडकर जी थे उन्होंने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो इन्होंने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में किया था। उसके बाद एक और चैप्टर क्वेश्चन है, द कॉस्टस इन इंडिया। द कॉस्टस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कॉस्टस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन कौन से पुस्तक लिखे गए। तो सबसे पहले देखते हैं द अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स किन की रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना है। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है, और कौन सा पुस्तक है जिसको भीमराव अंबेडकर ने लिखा? तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म नामक जो पुस्तक है इसके लेखक भी भीमराव अंबेडकर जी हैं। उसके बाद एक और पुस्तक है हु आर शुद्राज। हु आर शुद्राज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु आर शुद्राज पुस्तक के लेखक भी भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। उसके बाद एक और है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह पुस्तक किसने लिखा? तो यह पुस्तक भी भीमराव अंबेडकर जी ने ही लिखा। उसके बाद बात करते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यह किसने कहा? आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो यह भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष, और या ऑप्शन नंबर डी लोकतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाति प्रथा। जाति प्रथा है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। कौन करती है? तो यह जाति प्रथा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई। कैसे कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष एवं प्रमुख। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष एवं प्रमुख कारण बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो मूक नायक ऑप्शन नंबर ए अखबार, ऑप्शन नंबर बी पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी पुस्तक, या ऑप्शन नंबर डी कहानी संग्रह। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका थी। क्या थी? तो मूक नायक पत्रिका थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? तो देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1956 दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी 1957 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी 1958 वाराणसी, या ऑप्शन नंबर डी 1959 बिहार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में कहाँ हुई? तो यह दिल्ली में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो 14 अप्रैल 1988। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 अप्रैल 1989। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 अप्रैल 1890। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14 अप्रैल 1891। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 कब हुआ?
तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई और इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 में कहाँ हुई, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म महू जिला के मध्य प्रदेश शहर में हुआ। कहाँ हुआ, तो मध्य प्रदेश में महू जिला के निकट हुआ। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ता भारत, ऑप्शन सी हो जाएगा बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी हो जाएगा पुरस्कृत भारत। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। क्या हो जाएगा, तो बहिष्कृत भारत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मैक्स मुलर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी बिरजू महाराज। तो हमने पीछे क्वेश्चन जो किए थे उसमें हमने बताए थे कि भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों को प्रकाशित हो चुकी है, तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 खंडों में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या करा है, यह श्रम विभाजन, ऑप्शन बी में क्या करा है, धन विभाजन, तो इसका तो ऑप्शन सी में हो जाएगा जन विभाजन और ऑप्शन डी में हो जाएगा जाति विभाजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन है आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है। कौन, तो श्रम विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम है, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रामदेव सकपाल, उसके बाद ऑप्शन बी हो जाएगा रामजी सकपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामकिशुन सकपाल और ऑप्शन डी हो जाएगा राधे राम सकपाल। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। इस रामजी सकपाल कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता थे। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था, तो उसके माता का नाम था भीमा देवी। उसके बाद अगर पूछे कि भीमराव अंबेडकर की जन्म कब हुआ, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के निकट मध्य प्रदेश में हुआ और उसकी मृत्यु 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से देखते हैं तो 40 का है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी हो जाएगा भ्रातृत्व का, ऑप्शन सी हो जाएगा श्रमिक विभाजन का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। जाति प्रथा जो है यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, जाति प्रथा को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक बताया। किसको बताया, तो यह जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक बताया। किसने बताया, तो यह भीमराव अंबेडकर जी ने बताया। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, तो किसके प्रोत्साहन पर, किन्होंने इसको सपोर्ट किया, जो उच्चतर शिक्षा के लिए तुम्हें न्यूयॉर्क जाना होगा, तो इसका ऑप्शन से पहले देख लेते हैं। तो काशी नरेश ने कहा, या ऑप्शन बी हो जाएगा पटियाला नरेश ने कहा, या ऑप्शन सी बड़ौदा नरेश,
या ऑप्शन डी दरभंगा नरेश। तो इसका चलिए सही जवाब हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो बड़ौदा नरेश। किन्होंने किया था, कहा था, या किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब ने उच्चतर शिक्षा पाने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो यह बड़ौदा नरेश के कहने पर इन्होंने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए या उच्च डिग्री प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो यह बड़ौदा नरेश के पास गए। कहाँ गए? तो बड़ौदा नरेश के पास। उसके बाद आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। आर्थिक पहलू से ही जाति प्रथा डैश है, क्या है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यह लाभदायक है, ऑप्शन नंबर बी अनुकूल है, ऑप्शन नंबर सी हानिकारक है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी में? तो यह हानिकारक है। कौन? तो आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक कौन है? तो यह जाति प्रथा है, जो आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा खतरनाक जाति प्रथा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जाति प्रथा, ऑप्शन बी हो जाएगा सुशासन, ऑप्शन सी भाईचारा, या ऑप्शन डी कानून। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाईचारा। क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो इन्होंने, बाबा साहब ने कौन कौन से पुस्तक लिखे थे? तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, कौन सा पुस्तक? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। इनके लेखक कौन है? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। उसके बाद अगला पुस्तक है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। कौन? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म नामक पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर जी भी है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, यह पुस्तक के लेखक भी भीमराव अंबेडकर जी हैं। और अब एक और पुस्तक श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। बुद्धा एंड हिज धम्मा नामक पुस्तक के लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। और एक और क्वेश्चन है अनचेटेबल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह भी भीमराव अंबेडकर जी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग के मनु किसे कहा जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी को ही आधुनिक मनु कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? क्या? तो विडंबना का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपहास। उपहास है यह विडंबना का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 नंबर क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? या भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस संस्था में संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो एक झलक देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्या? क्वेश्चन नंबर 50। आज के लिए इतना ही सॉरी, इसमें 49 ही क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।